हेलो भाइयों। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक। यानी कि एक चालक को जब दूसरे चालक के संपर्क में रखा जाता है तो उससे कुछ ऊर्जा की हानि होती है। जब दोनों का आवेश अब एक दूसरे में प्रवाहित होते हैं तो और वो ऊर्जा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो वो ऊर्जा उन दोनों चालक को जिस तार से जोड़ा जाता है एक दूसरे से, उस तार में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में संचित होती है, वो नष्ट नहीं होती। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक चालक है और ये दूसरा चालक है। इस पर कुछ आवेश है। इसकी धारिता C2 है और विभव V2 है। इसका विभव V1 है और धारिता C1 है। प्रारंभ में ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इनकी धारिता C1 C2 और V1 V2 इनका विभव है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गया। इसका धारिता C2 और इसका धारिता C1। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि विभव समान ना हो जाए। ये इसको तार से जोड़ दिया गया है। और जब इन दोनों का विभव समान हो जाएगा तो विभव प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का विभव लास्ट जब होगा, प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, तो इन दोनों का एक उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा V। यानी कि दोनों पर V विभव आ जाएगा, उभयनिष्ठ विभव V। चलिए पहले लैंग्वेज को लिख लेते हैं। तो माना कि C1 तथा C2 धारिता के दो चालक को V1 तथा V2 आवेश तक आवेशित किया गया है। V1 तथा V2 आवेश तक आवेशित किया गया है। प्रारंभ में ये दोनों चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। प्रारंभ में ये दोनों चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। अतः तो जब अगर दूर स्थित होंगे तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। अब दोनों चालक को तार द्वारा जोड़ा गया है, तो लिखेंगे जब दोनों
चालक को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। जब दोनों चालक को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो विभव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक तक तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। अब विभव समान होने के बाद अब यदि दोनों का उभयनिष्ठ विभव भी हो तो अगर दोनों का उभयनिष्ठ विभव भी हो तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से दोनों के आवेश सेम होंगे, और आवेश सेम होंगे तो आप जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। तो इसका हो जाएगा C1V1 और इसका हो जाएगा C2V2, तो दोनों जुड़ जाएंगे और वो बराबर हो जाएंगे C1V और C2V प्लस C2V के। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आवेश संरक्षण सिद्धांत से C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। अब आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हम पेज बदलेंगे, क्योंकि अब इस पर जगह बचा नहीं है। तो अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उसमें था C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। तो यहाँ से हो जाएगा और C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया जाएगा, दोनों में सेम है तो C1 प्लस C2। तो अब यहाँ से इसको पहले लिख दीजिए ताकि V का फॉर्मूला निकल जाए। V इज इक्वल टू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ से भी आपको घनिष्ठ विभव का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ये C2 है, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ से या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। अब बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। तो जो ऊर्जा हानि है उसके लिए हमको
पहली ऊर्जा यानी कि प्रारंभिक स्थिति में ऊर्जा क्या थी और अंतिम स्थिति में ऊर्जा क्या बच रही है, उनका अंतर प्राप्त करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि मतलब ऊर्जा में कितना डिफरेंस आया है, कितनी ऊर्जा की हानि हुई है। तो चलिए पहले प्रारंभिक ऊर्जा को निकाल लेते हैं। अब निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा यानी कि U इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस दोनों की जो ऊर्जा है, क्योंकि मैंने कल ऊर्जा के फॉर्मूलों को प्रूव किया था तो CV स्क्वायर बताया था। तो पहले जो चालक थी जिसकी धारिता C1 और विभव V1 था, उसका ऊर्जा हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर, और जो दूसरा था C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब निकाय की जो अंतिम ऊर्जा है उसको निकाल लेते हैं। एवं निकाय की अंतिम ऊर्जा जो आपका U फाइनल है, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि वो वेनिस्ट विभव V हो गया था, और प्लस में 1/2 C2 V स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी 1/2 और V को कॉमन के रूप में लिख लेंगे। तो 1/2 कॉमन हो गया, तो C1 प्लस C2, और यहाँ पे V कॉमन हो गया V स्क्वायर, क्योंकि दोनों में 1/2 है और V स्क्वायर सेम है, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। अब जो V का वेनिस्ट विभव का मान आया था ये वाला, उसको V के जगह पे रख देंगे। तो चलिए रखते हैं 1/2 C1 प्लस C2 इंटू जो V का मान है C1 V1 प्लस C2 V2, इसका स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर में है, और नीचे में C1 प्लस C2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं सेम है, तो कट रहा है तो काट देते हैं, एक से ये एक कट गया। तो अब यहाँ पे बचा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और नीचे में हो गया C1 प्लस C2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्योंकि निकालना है ऊर्जा में हानि का जो व्यंजक, तो उसके लिए हमको समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाना होगा, जिससे कि ऊर्जा में कितना हानि हुआ वो निकाल पाए हम। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 3 से जो डेल U है वो हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो बराबर में हो जाएगा 1/2 कॉमन नहीं लेते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अगले वाले पेज पे लिख देंगे क्योंकि अभी जगह बच नहीं रहा है। 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये हो गया C1 V1, इसका होल स्क्वायर था, स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और बटा में C1 प्लस C2। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस पे में अब जगह बचा नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए देखिए यहाँ से, अब वहाँ से पहले मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट डेल U। अब लिखेंगे बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2
V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और इन सब का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अब यहाँ से हम लोग 1/2 को कॉमन कर लेते हैं और 1/2 जब निकल जाएगा तो ये इनमें जो इसको सॉल्व करना है तो पहले बटा का जोड़ और घटाव करना पड़ेगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो पहले यहाँ पे हम लोग एलसीएम इन सब का C1 प्लस C2 हो जाएगा 1/2 कॉमन लेने के बाद में, तो बचेगा C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर प्लस का, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और इधर कुछ नहीं है तो इससे गुना हो जाएगा C1 C2 और ये माइनस ये ज्यों का त्यों हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बराबर में 1/2, ये थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन करना तो पड़ेगा। पहले इससे गुना करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब माइनस इसको बट्टा पर है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, तो तोड़ते हैं। हाँ, C1 स्क्वायर V1 के पावर 4 C1 V1 स्क्वायर, नहीं यहाँ पे V1 का पावर 4 नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आवेश का संरक्षण का फॉर्मूला था, वो इधर आप लोग चेक कर लीजिएगा और पिछले पेज में होगा स्क्वायर तो इसमें काट दीजिएगा। तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ये हो गया आपका इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए हम C1 प्लस C2 ज्यों का त्यों। अब हो गया यहाँ पे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से निकालेंगे C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2C1 C2 V1 V2। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ पे एक पद छोड़े हैं क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर भी C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस का और नीचे में आ गया C1 प्लस C2। अब ये माइनस में है ये प्लस में है तो इससे इसको काट दीजिए और ये प्लस में है C2 V2 स्क्वायर और ये माइनस में C2 V2 स्क्वायर कट गया। अब देखिए इसके बाद जो बचा 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2 बट्टा में C1 प्लस C2 और ये कोष्टक बंद। अब हो गया 1/2 C1 C2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो बच जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2 और बट्टा में C1 प्लस C2। तो ये यहाँ से हो गया 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का ये फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी पर अगर लिखेंगे तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर
और बटा में C1 प्लस C2। ये आपका जो मेन फॉर्मूला है डेल यू का, वो आपका आ गया ये वाला जो हमको प्राप्त करना था। इक्वेशन नंबर कितना माने थे, मुझे शायद लग रहा है 3 था, अब हो गया 4। ये तो अब हम क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि फालतू में इसी टॉपिक पे हो जाएगा, तो इधर लिख देते हैं जो इसके नीचे लिखना है। तो लिखेंगे समीकरण 4 आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक है। और अगर आप लोग चाहें तो नोट में ये बात भी लिख सकते हैं कि जो इसमें ऊर्जा हानि हुई वो इसको दोनों चालकों को जो जिस तार से जोड़ा गया था उसमें ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है। या तो आप लिख सकते हैं इसको नोट में बनाकर, या आप लोग उसको याद में रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग याद कर लेंगे, इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। या आप लोग लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि सुचालक तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि सुचालक तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चलिए, हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा पढ़ाना अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी को जारी रख सकें। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय, और टेक केयर। अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।